प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर ज़वार हुसैन बलोच अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में है तमाम फ़नकार के स्टेज के लीजेंड उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। उनके स्टेज की दुनिया में बहुत बड़े काम हैं जो कोई भी नहीं कर सकता और ना ही उनको भुलाया जा सकता है, और वो स्टेज की दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यूसुफ कामरान, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, और 40 साल गुज़र गए। उन 40 सालों में बहुत सा ताल्लुक़ उमर शरीफ साहब के साथ रहा। फ़नकार बड़ा होना तो दुनिया में फ़नकार बहुत बड़े बड़े मैंने देखे हैं भी, हिस्ट्री भी पढ़ी है, आगे भी होंगे, लेकिन वो बड़े फ़नकार होने के साथ साथ वो बहुत बड़े इंसान भी थे, और किसी का इंसान होना मेरे लिए बहुत अहम था। उमर शरीफ आज हम में नहीं है, और उमर शरीफ 100 साल तक नहीं आएगा। फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि 100 साल बाद वो फिर आएँ, हम उनको फिर देखें, यहाँ देखें या उस दुनिया में देखें, और हमारे बाद में आने वाली दुनिया उन्हें देखें। उमर शरीफ 100 साल से पहले नहीं आएगा। वो एक था, एक ही रहेगा और एक ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ चंदा है, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, मैं डायरेक्टर हूँ। उमर तो सब ने ही जाना है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है उमर शरीफ का। बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत आला काम किया, बल्कि बड़े सगीर में एक ऐसा नाम पैदा किया, उनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान भी हुई। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरी ये दुआ है। मैं इजाज़ राजा उमर शरीफ साहब का बहुत ही दिली अफसोस हुआ, क्योंकि हम उन्हें देखकर सीखते थे और उन्हें देखते हुए बहुत कुछ सीखा उनसे। कमाल के एक्टर थे, हमें उन जैसा एक्टर और इंसान नहीं मिलना। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। हमारे बहुत बड़े फ़नकार, मैं इनको ऐसा कहूँगा कि हमारे कहकों के सरमाया थे उमर शरीफ साहब, जो कि हमें नहीं रहे। उन जैसा कोई भी नहीं है। हमें हमेशा वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बातों से, अपनी आला दर्जी से हम उनको याद करते रहेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ा लॉस हुआ हमें कि उमर शरीफ साहब इस दुनिया से चले गए, और हमारा तो बहुत बड़ा खसारा हुआ, हमें बहुत नुकसान हुआ। हम उन्हें भूल कर भी नहीं भूल सकते कि वो अब हमारे दरमियान नहीं। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ उमर शरीफ साहब को। बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा। उमर शरीफ साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी कमी ना तो कोई पूरी कर सकता है, ना ही पूरी होगी। अल्लाह ताला उन्हें अगले जहान जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुबल खान, और मैं उमर शरीफ साहब के इस दुनिया से चले जाने पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हूं और गहरे दुख का इजहार करती हूं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनकी आखिरत की मंजिल आसान करे, आमीन। इस दिन का मैं सुना है ना कि वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और यकीन करो दिल से ऐसी यानी कि कैफियत हो गई है कि एक नामवर बंदा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, क्या बात है। असी तो उन्होंने देख के हाली सीख रहे सा काम। बहरहाल अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत ची जगह दे, सानू साडी दुआ है ओदे बच्चों को सबर देवे। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, हमारे उमर शरीफ साहब लेजेंड अदाकार इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल मुनीर, और उमर शरीफ साहब खुदा से लफ्ज़ मांगता हूँ कि उनके बारे में कुछ कह सकूँ। बिछड़ा कुछ इस तरह की रुत ही बदल गई। वो एक शख्स शहर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उदास करके चले गए। वो फनकार नहीं थे, बल्कि स्टेज के, फिल्म के, फ़न के बानी थे। वो बाकमाल थे। ये फील्ड लावारस हो गई अमानुल्लाह साहब के बाद, उमर शरीफ साहब के बाद, आबद खान साहब के बाद। वो उस्ताद लोग थे, वो अकेडमी थे, वो कॉलेज थे। हम दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश करे। शरीफ भाई फ़नकारों के लिए एक मुकम्मल अकेडमी थे। जितने भी बड़े फ़नकार हैं हमारे लिए काबिल कदर थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह नेकियों में तब्दील करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल, और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त इतने बड़े सदमे से हम पूरे पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के जो लोग उस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं,
आज वो नहीं है। मेरे हाथ, मेरे अल्फाज, मेरा वजूद इस वक्त मेरा शायद साथ ना दे, क्योंकि मैं भी एक होस्ट हूँ और उस जैसे लेजेंड्स के लिए एक रद्दी बराबर भी नहीं। तो मेरा गम, अगर हम मैं ज़्यादा बोला तो गम कहीं और चला जाएगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जिन लोगों के उस्ताद उनके शागिर्द थे, बल्कि उनके भी उस्ताद उनके शागिर्द थे। थिएटर की दुनिया से वाबस्ता ज़रूर हैं, लेकिन इन्होंने भी अपनी अपनी जगह बहुत नाम कमाया है। थिएटर से वाबस्ता वन मैन शो, गुलकारी, कॉमेडियन और ये तमाम जो शोबा जात हैं उनमें अपने साख खुद बनाए हुए हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मुल्तान के उन फ़नकारों की ज़ुबानी कि वो कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और वो जो चले गए तो क्या ख्वाब वो पूरा हो पाएगा। आइए आपकी मुलाकात करते हैं उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया उमर साहब के बारे में। मेरा रियल नाम उमर भुट्टा, मतलब कास्ट मेरी भुट्टा, लेकिन मेरा नाम उमर शरीफ है। तो बचपन से, क्योंकि उमर साहब का जब बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे हिट हुआ, तो मतलब हिट तो वो थे, तो लोग मुझे भी उस नाम से कहते थे, छेड़ते थे कि यार तू वो वाला उमर शरीफ है। तो हम तो सारी ज़िंदगी वो बन भी नहीं सकते, ना ही सोच सकते हैं कि हम उस मकाम पर पहुँचेंगे। उमर साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आज उर्दू कॉमेडी बिल्कुल यतीम हो गई है। वर्ल्ड में अगर किसी बंदे ने थिएटर के फ़नकारों को वर्ल्ड में फेम किया है तो वो उमर शरीफ साहब थे। और पंजाब के जितने भी थिएटर में काम हो रहा है और जो इस काबिल हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हैं, तो उसमें दो शख्सियात का कमाल है। एक उमर साहब, दूसरे अमानुल्लाह साहब। पहले अमान साहब गए, उनको दुख ख़त्म नहीं हुआ था, अब उमर साहब भी चले गए। तो यकीन कीजिए मुझे ये खुशी है कि मैंने जब काम शुरू किया, उसके बाद मैंने स्ट्रगल लाहौर, मुल्तान, कराची की, तो मैंने उमर साहब के साथ शानज़ थिएटर में ड्रामा भी किया, बाकायदा उनकी शागिर्दी हासिल की है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम जियो से चला था, कोई है जो हमें ऐसा है, तो उसके जजेस उमर साहब थे। और पूरे पाकिस्तान का जो टैलेंट कोऑर्डिनेटर था, जिसमें रमज़ान भाई और मुल्तान और लाहौर के और भी फ़नकारों ने परफॉर्म किया था, तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेटर मैं था। तो यकीन कीजिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतने बड़े फ़नकार के लिए हम कुछ कह सके, बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में लोग उनके लिए अपनी जज्बात, अपने दिल के एहसासात भिजवा रहे हैं और वो भी रो रहे हैं इसी तरह से। आइए आपको मिलवाते हैं सदर मुल्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन जनाब रमज़ान शहजाद साहब। इनका भी इत्तफाक ठहरा, इनसे जानते हैं कि इनके करीब हुए तो उनसे क्या देखा और वो आज चले गए तो ये क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन अल्फाजों के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि मौला अली से किसी ने पूछा कि आप कितनी देर में कुरान पाक पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि इतनी देर में, घोड़े पर बैठे नहीं, इतनी देर में कुरान पाक कैसे पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ो तो एक कुरान का ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश करता हूँ। उसका सवाब मैं अपने मोहतरम जनाब उमर शरीफ साहब, जो हमारे लिए उस्तादों का, अकेडमी का, इस मुल्क और कौम की शान, बका और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो ये मैं तोहफ़ा उनकी नज़र करता हूँ। एक जूनियर होने के नाते से, एक फ़नकार होने के नाते से, तो ये जो नज़राना है, ये तोहफ़ा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसासत से उन तक पहुँचाने की सआदत करता हूँ। उमर शरीफ साहब हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा, उस्तादों का, हमारे मुल्क, कौम और पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। तो मेरे उस्ताद की बड़ी अच्छी सहेली थी वो। ठीक है, हम फ़नकार लोग हैं, लेकिन दर्द उतना ही दिल में है। वो कभी कभार जब मुल्तान आया करते तो शाह शम्मद सरकार मुझे कहते थे, वो जाने हैं, चल यार मुझे शाह शम्मद सरकार ले चल। खुद भी बड़े जिंदा दिल आदमी। जो लोग दिल में जज्बा रखते हैं दूसरों की मदद करने का, अल्लाह ताला उनके साथ हमेशा रहते हैं। उमर भाई, आप हमेशा हम में शामिल रहेंगे ता हयात। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाएं। आइए, हमारे कॉमेडियन हैं, ये सारे लोग अफसरदा हैं, थिएटर पे काम तो कर रहे हैं, अपने अपने शोबों में अपना नाम तो बनाए हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे आज बुझ गए हैं। फ़ारूक शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।
नदीम भाई, पहले तो हम आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारी ऐसी ख़बरें और हमारी ऐसी चीज़ें, आपका जो चैनल है वो हमारी फील्ड से ऐसे है जैसे एक इंसान के साथ वफ़ा होती है। तो आपका चैनल ये चीज़ें हमें लेके आता है। देखें जी, सदमा तो हर फनकार को हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हुआ। ये हमारी फील्ड को तो काफ़ी बड़ा दुख मिला है जी। हमारे दादा उस्ताद थे, हमारे माई बाप थे, हम इतना दुखी हैं भाई, आपको बता नहीं सकते कि हमें इतनी एक परेशानी मिली है। हमारे फील्ड का हार सिंगार थे, हमारे फील्ड की खुशबू थी, लेकिन वो नहीं रहे तो हम बहुत मायूस है और बहुत परेशान है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, आमीन। उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाएं। और ये लोग सब लोग रंजीदा हैं। हर बंदे के चेहरे और उसके दिल के अंदर वो बातें हैं जो कह तो सकता है, आँखों से आंसू आ जाना रोना नहीं होता, जो दिल से रोना होता है वो खून के आंसू से भी बड़ा होता है जी। वन मैन शो करते हैं, ताहिर शफीक इनका नाम है। ये भी वन मैन शो, स्टैंडिंग कॉमेडी, ये भी इंस्पायर है उनसे। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म से हमें मौका मिला कि हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ सुना सकें। उमर शरीफ साहब इंटरनेशनल फ़नकार थे, पाकिस्तान के नहीं, वो पूरी दुनिया के फ़नकार थे। थिएटर को और फ़नकारों को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमें इस बात का बड़ा सदमा रहेगा कि ऐसा बाब ख़त्म हो गया कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का एक ऐसा बाब ख़त्म हो गया। मुझे इनके साथ काम करने का शरफ़ तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनको मिलने का, उनको देखने का मौका ज़रूर मिला है। हमने बहुत कुछ सीखा, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा। दुआ है परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। यही वो लोग हैं जो आपके नाम को लेकर हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नईम नजमी हमारे सीनियर अदाकार हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ साहब वो हस्ती हैं कि उनका मतबादला नहीं है हमारे मुल्क में। इंतहाई टैलेंटेड, हम जैसे बच्चों को इतना प्यार करते थे वो। मुझे इस फील्ड में जब आने का शौक़ हुआ, मेरे वालिद मुझसे बहुत नाराज़ होते थे, तो मैंने उनसे कहा वो मैं आपको एक ऐसे शख्स का ड्रामा दिखाता हूँ, अगर मैं ये काम करूँ जैसे वो कर रहे हैं तो क्या मैं कर सकता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को बिठाया और उस दौर में भी VCR सिस्टम था, बड़े छुपा के लाया जाता था। मैंने कैसेट ली, वो लाकर चलाई तो मेरी पूरी फैमिली हंस हंस के लोट पोट हो गई। वो एक शख्स मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि मुझे इस आर्ट में आने का मौका उनकी तरफ से मिला। मैं उनका दिल से शागिर्द हूँ, प्यार करता था उनसे। उर्दू में इतनी आला कॉमेडी, इतनी आला बातें कि फैमिलियाँ अब वीरान हो गई हैं। अब वो बातें, अब वो कॉमेडी नहीं मिलेगी हमारे पाकिस्तान में जो उमर भाई कर गए। आज वो दुनिया में नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसको क्या बताएं, हमारा बाप चला गया, हमारा सीनियर बॉस चला गया, आज जूनियर एक्टर को सहारा देने वाला कोई नहीं है। देखिए जी, फ़न तो ज़िंदा रहता है फ़नकार की खिदमात के एतराफ़ में। फ़न हमेशा ज़िंदा रहेगा इन लोगों की शक्लों में, इनकी परफॉर्मेंसेस में। आइए जानते हैं, आप खुद भी एक फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट भी हैं, आर्ट भी करते हैं। ये आपकी तस्वीर बना रहे हैं जिसे अपने घर में फ्रेम करेंगे और लोगों को गिफ्ट करेंगे कि मैंने उमर भाई को अपने कलम से दोबारा से ज़िंदा रखा। हर बंदा अपने जज्बात रखता है, आइए इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपके चैनल का भी और आपका भी। यकीन करें दिल परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि इसी एक हफ़्ते में इतना बड़ा हमें सदमा मिल चुका है ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फ़नकार तो होते ही बहुत एहसास दिल होता है। उमर शरीफ साहब हमारे माई बाप थे, जिनको हमने टीवी पे देखा, फिल्म इंडस्ट्री में हम जब देखते थे तो दिल खुश हो जाता था। उनकी फिल्में देखते थे, रानी बेटी राज करे, उसमें उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा लगता था। फिर और भी बेशुमार फिल्में उनकी जब देखते थे तो अच्छा लगता था। उमर भाई की तस्वीर बना रहे हैं आप? हाँ जी, ये उमर साहब की भी बना रहा हूँ मैं, इसमें उमर साहब की तस्वीर है। और मैं अपने जितने भी उमर साहब के चाहने वाले हैं ये उनको दिखाऊंगा कि ये मैं बड़ी प्यारी तस्वीर बना रहा हूँ और हाथ से स्केच बना रहा हूँ। और वो हमारे माई बाप थे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता करे। व्यूअर्स, आपने जाना कि आज यहाँ पर जो मौजूदा फ़नकार ये आपके सामने अपने अफसरदा हालात में यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको वो रोते हुए नज़र आते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो एक ऐसा शख्स जो हमें रोता हुआ छोड़कर चला गया। सवाल ये निशान ये है कि इससे कबल भी बहुत से ऐसे लेजेंड्स इस दुनिया से जा चुके, बब्बू बराल, मस्ताना साहब।
और इतने बड़े बड़े नाम, इतने वर्सटाइल अदाकार इस दुनिया से जा चुके हैं। सवालिया निशान ये है कि ये भी एक अदाकार हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इनके तहफ़्फ़ुज़ और इनके जाने के बाद क्या करती है, क्या करेगी, या फ़नकार को एक प्रोग्राम में उमर शरीफ साहब का मैंने सुना मोहम्मद अली साहब के एजाज़ में कि उन्होंने कहा कि आप वाहिद वो शख्स हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही एजाज़ से नवाजा गया, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, तो आप लेजेंड्स हैं। तो उमर भाई आपके साथ ये लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके लिए दुआएं कर रही है। जी नदीम भाई, एक बात करना चाहूँगा। इंडियन आर्टिस्ट है शेखर सुमन, तो जब उमर साहब इंडिया में परफॉर्म के लिए गए तो शेखर सुमन ने कहा कि हमें इतना दुख बंटवारे का नहीं है, दुख इस बात का है कि उमर शरीफ उधर चला गया। तो उसको दुनिया जानती थी। मेरा हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, एहसास प्रोग्राम, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड सब दे रहे, फनकारों के लिए अमान साहब और उमर साहब के नाम से ये कार्ड दे दे, जो हमारे गरीब और वो फनकार हैं जो इस काबिल अब नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, ताकि उनका भी कोई वजीफा लगे। वो उमर शरीफ साहब और अमान साहब के नाम से वो हेल्थ कार्ड जैसे आप दूसरों को दे रहे हैं, तो फनकार कार्ड भी कीजिए। कोई फनकार हो गया क्या, फनकार मरने के बाद ही उनको सब एजाज़ात या तमगे मिलेंगे? उनकी ज़िंदगी में उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ये हमारे फ़नकारों की गुजारिश है सर आपसे, हुकूमत बाला से, कि वो उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह और बबू बराल, मस्ताना और दीगर बहुत सारे लेजेंड्स जो दुनिया से चले गए, और पुरसाने हाल ये है कि अब उनका नाम भी शायद नहीं लिया जाता, तो ये इन्हें इसलिए याद है कि ये ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं। तो खुदारा हम आपसे एक अपील करते हैं इनके लिए कि कोई ऐसा इंतज़ाम इनकी ज़िंदगी में इनके लिए ऐसा कर दिया जाए कि इनके आने वाले वक्त और इनके बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अपना मेज़बान नदीम खान।